हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। आज साइंस टीचिंग में आज का टॉपिक है। कल मैंने आपको सेल पढ़ाया था और आज सेल का सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी। तो बात करते हैं इसमें कि सबसे पहले सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी बेटा स्लाइडेन व स्वान नाम के साइंटिस्ट ने 1839 में दिया था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम आपके टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है बेटा, तो सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के आधार पर सेल्स कितने टाइप की होती है। तो देखिए सेल्स न्यूक्लियस के आधार पर आपकी सेल्स कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती है। पहली आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड आपकी यूकैरियोटिक सेल्स। तो समझ लेते हैं कि कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और किस में पाई जाती है, तथा यूकैरियोटिक सेल्स क्या है और ये किस में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो अनडेवलप्ड यानी कि अपरिपक्व होता है, वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं आपकी वो डेवलप्ड यानी पूर्ण रूप से विकसित होती हैं ये। अब बात करते हैं इसके साइज की। तो आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनका साइज होता है 1 से लेकर के 10 माइक्रोन। ठीक है, और आपकी यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनका 5 से लेकर के 50 माइक्रोन, क्योंकि ये डेवलप्ड होती हैं इसलिए ज़्यादा बड़े साइज में होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अब इसमें बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, लेकिन आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं आगे क्रोमोसोम की संख्या पर। तो देखिए जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें केवल 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें 1 से अधिक क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राइबोसोम किस टाइप का पाया जाता है। तो आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है। ठीक है, ये राइबोसोम के टाइप्स होते हैं, तो इससे डिवाइड होता है कि कौन सा 70S किस में पाया जाता है और 80S किस में पाया जाता है। तो जो आपका 70S है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और जो आपका 80S है वो आपका किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद अगला है आपका न्यूक्लियोलस एब्सेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें 1 या 1 से अधिक यानी 1 और मोर देन 1 प्रेजेंट, यानी 1 या 1 से अधिक आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपकी हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये आपका इसमें किसमें आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड वायरस, इसमें आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स वो सभी प्रकार के एनिमल और प्लांट्स में आपकी यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। ठीक है, तो आपको इसमें अगर आपके एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस बताइए, तो आप इस बेस पे उनका डिफरेंस आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि अब आपका ये पहला था आपका टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अब सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वर्क, यानी कार्य और आकार के आधार पर सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए पहला तो होती है आपकी इसमें ब्लड सेल्स होती, तो सभी को पता है, मैंने आपको ब्लड टॉपिक जैसे ब्लड में आपके 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। पहला आपका आरबीसीज होती है और सेकंड आपका डब्ल्यूबीसीज होती है। ठीक है, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स एंड डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक है, तो जो आपकी आरबीसीज इसमें होती हैं वो राउंड या तस्तरी के समान उभरी हुई होती हैं, और डब्ल्यूबीसी क्या होती है, अनियमित आकार की होती हैं। ठीक है, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, ये अनियमित आकार की होती है। सेकंड बात करते हैं आपके मस्कुलर सेल्स की, यानी पेशी कोशिकाएं। तो ये सेल्स कैसी होती हैं, ये सेल्स थिन लॉन्ग एंड दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ये आपस में क्या मिल करके मस्कुलर टिश्यूज़ यानी पेशी ऊतकों का फॉर्मेशन करती है, जिनके द्वारा शरीर की समस्त आंतरिक वाह और ऐच्छिक तथा अनैच्छिक जो ऑर्गेन होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए आपका नेक्स्ट है बोन सेल्स, यानी अस्थि कोशिकाएं। तो जो बेटा बोन का फॉर्मेशन करती हैं वो सेल्स क्या कहलाती हैं, बोन सेल्स कहलाती हैं। ये बेलनाकार होती है और इसके चारों ओर छोटे छोटे से फैब्रिक या रेसे निकले रहते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट होता है आपका नर्व सेल्स। ठीक है,
तो नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं, तो इसकी स्ट्रक्चर शरीर की अन्य सेल्स के काफ़ी अलग होती है। प्रत्येक नर्व सेल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद इसका जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है तथा आसमान आकार का होता है, जिसे कोशिका पिंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कनेक्टिव सेल्स यानी संयोजी कोशिकाएं। ये सेल्स आपस मिलकर के क्या बनाती है बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, जो जितने भी बॉडी के सभी ऑर्गन होते हैं उनको एक दूसरे से क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती, कनेक्ट करने का कार्य करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अगले सेल्स की, तो इपिथीलियम सेल्स यानी आच्छादक कोशिकाएं। ये पतली मेम्ब्रेन के आकार की होती हैं। ये आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं बेटा, इपिथीलियम टिश्यू जो होते हैं, आच्छादक जो आपके ऊतक होते हैं उनका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब देखिए आपके एग्ज़ाम में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जा सकता है, तो आपका ये है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन, देखिए डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, यानी पादप व प्राणी कोशिका में अंतर। तो जब मैंने आपको सेल्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स के जो जो पार्ट होते हैं जिनसे सेल्स मिलकर के बनी होती हैं, तो कौन सा आपका प्लांट सेल्स में होता है, कौन एनिमल सेल्स में होता है। तो आपके मैंने जो मोस्ट पॉइंट थे उनको मैंने हाईलाइट किया था और वो आप लोगों को बताया था। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ करेक्टर्स के हिसाब से प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगी आपको कि क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं सेल वॉल। तो देखिए जो आपका सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में आपका ये एब्सेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स में आपके सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ना कि सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं कि पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल के कारण। तो ये प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी वैक्यूल्स की बात करेंगे। तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो बिग साइज़ की होती हैं, और एनिमल सेल्स में जो आपकी वैक्यूल्स होती हैं वो या तो स्मॉल साइज़ में होगी या तो फिर एब्सेंट होंगी, ठीक है। किसी किसी में स्मॉल साइज़ की होती है और किसी किसी में एब्सेंट होती हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके सेंट्रोसोम की। तो प्लांट सेल्स में जो होता है वो आपका ये एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम आपके प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यानी का जब आपका सेल डिवीज़न होता है तो सेंट्रोसोम आप एनिमल सेल में आप उसमें देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। इसके बाद गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। तो प्लांट सेल में ये रिड्यूस्ड होती है या लो डेवलप्ड यानी कि कम विकसित होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में पूरी तरह से डेवलप्ड होती है और एक्टिव भी होती है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस आपका कैसा पाया जाता है, पेरीफेरल यानी परिधीय पाया जाता है, और एनिमल सेल्स में कैसा होता है, सेंट्रल होता है, ठीक है। अब फूड मटेरियल की बात करते हैं कि प्लांट सेल्स में जो फूड मटेरियल होता है वो किस रूप में पाया जाता है और एनिमल सेल्स में किस रूप में पाया जाता है। तो देखिए बेटा जो प्लांट सेल्स में आपका फूड मटेरियल होगा वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में आपका ये किस में प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स का फिगर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ और बता देती हूँ कि किस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी एक पादप कोशिका है, ठीक है। पादप कोशिका में देखिए क्या क्या आपका पाया जाता है। तो पहला तो देखिए यहाँ पर जैसे बात की जाए आपके, देखिए ये आपकी रिक्तिका कला यानी क्या हो गया, ये आपका वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। ये देखिए ये भी यहाँ पर आपका ये रिक्तिका, ये सेम चीज़ हो गई। इसके बाद आपका इसमें क्या पाया जाते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके ये देखिए ये ऊपर ये छोटे छोटे से जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है आपके राइबोसोम में, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो इसमें जो आपकी वैक्यूल्स पाई जाती है उसमें क्या होता है, कोशिका रस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ पर आपके इधर इधर ये आपका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म आपका भरा हुआ है। ये आपके क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपकी गोल्जी बॉडी है, ये आपका प्लाज्मोडोमा है, ठीक है। ये आपकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है, और ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपकी क्या है, कोशिका कला। इसके बाद देखिए ये आपकी केंद्रिका है, ये आपका हेट्रोक्रोमैटिन है, ये आपका यूक्रोमैटिन है, ये केंद्रक कला है, ये केंद्रक द्रव्य है, और ये केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्फेरोसोम भी है और ये माइक्रोट्यूब्यूल भी है। ये आपकी एक क्या हो गई,
प्लांट सेल की स्ट्रक्चर हो गई। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में इसकी स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपके एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल्स में देख लीजिए, ये आपका क्या हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी, ये कोशिका द्रव्य आपका हो गया, ये रसधानी हो गई आपकी, ठीक है, जिसे हम लोग वैक्यूल्स भी कहते हैं। ये आपके लाइसोसोम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम आपके किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये आपको मैंने बताया था ना कि लाइसोसोम किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एनिमल सेल्स में अधिकतम में पाई जाती है, ठीक है। ये आपका ये क्या हो गया, केंद्रक आवरण हो गया, ये आपके राइबोसोम है, ये आपका कोशिका कला हो गया, ठीक है। ये देखिए आपके ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये आपका क्या है, सेंट्रोसोम, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल्स में पाई जाती है। और ये भी देखिए आपकी क्या हो गई, इधर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है बेटा। ये आपका क्रोमैटिन है, इधर ये केंद्रक द्रव्य है और ये केंद्रिका है। तो आप लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में आप डिफरेंस के हिसाब से भी इसका फिगर आउट कर सकते हैं कि किस तरह किसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो दोनों में प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल प्लांट सेल्स में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो केवल एनिमल सेल्स में होती हैं, ठीक है। कुछ प्लांट सेल में रिड्यूस्ड भी, मतलब कम डेवलप्ड भी होती हैं, एनिमल सेल में वो चीज़ डेवलप्ड भी होती है। तो इसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। आज मैंने आपको सेल्स का पार्ट 2 पढ़ाया है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की भी साथ में प्रिपरेशन करते जाइए। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि नोट्स भी अपने आप बनाते जाइए बेटा इसको देख देख के, ताकि आपके स्टडी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो।